Hello everyone, this is Minu Dhangad and again welcome to my YouTube channel #commerce vibes। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 4 कर रहे थे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 80 पर आ गए हैं। पिछले सारे क्वेश्चन मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में करा चुकी हूँ। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए। मैंने जितने भी चैप्टर हैं सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखे हैं। और बेटा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो फॉर्मेट रेडी है। क्वेश्चन की गिवन इन्फॉर्मेशन देखते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 हमें कह रहा है कि XY दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 2:1। बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में कुछ अलग है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। अगर क्लेम है क्वेश्चन में तो क्लेम को कवर करेंगे और बाकी जो बचता है उसको पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। फिर उसके बाद इधर कुछ है इधर कुछ नहीं है। यहाँ देखें, जेड आया है नया पार्टनर और एक्स उसके लिए सरेंडर कर रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर। अपने शेयर का 2/5 शेयर कर रहा है, इसके लिए सरेंडर कर रहा है। वाई सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। अपने शेयर का 1/5 इसको दे रहा है जेड। दोनों कितना कितना दे रहे हैं, ये 2/5 देगा, ये 1/5 देगा। तो दोनों के शेयर के अकॉर्डिंग निकालेंगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। उसके बाद कहता है कि जो अदर इन्फॉर्मेशन क्या है, प्लांट मशीनरी रिड्यूस हो गई है 35,000 से। जो प्लांट और मशीनरी है कहाँ है, ये 175,000 की कितने से रिड्यूस हो गई हैं, 35,000 से। फर्नीचर और फिक्सचर रिड्यूस हो गए हैं रिड्यूस्ड टू 58,500। मतलब कितने हो गए हैं रिड्यूस हो गए 65,000 थे और कितने रह गए हैं 58,500। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कह रहा है इंक्रीज हो गए 3,000 से, तो लाइबिलिटी बढ़ गई है 3,000 और। एक्चुअल लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 16,000। देखो मैंने बताया था ना, अगर रिजर्व दे रखा है तो क्लेम मिलेगा। अब 16,000 का जो क्लेम है यहाँ से कवर करेंगे और बाकी के जो 24,000 है वो पार्टनर्स के ओल्ड PSR में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे उनके अमाउंट में। उसके बाद एक लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स की जो पे नहीं करनी, 2,500 रुपये हैं यहाँ पर जो क्रेडिटर्स के अब हमें देने नहीं हैं। तो ये लाइबिलिटी हमारी क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि जेड गुडविल के पैसे लेके आया 40,000। 1 मिनट, जेड का शेयर के जो गुडविल का अमाउंट लाना था 40,000 रुपये, वो कैश में नहीं लेके पाया है। और कैश में ना लेके आए तो आपको पता है ना, उनके जो करंट अकाउंट है या फिर कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे। जेड कैपिटल लेके आया है और शेयर की सारी एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल होगी वो क्या होगा, वो उसकी कैपिटल बाद में प्रोप्रिएट करेंगे हम कि वो कैसे कितने अपनी कैपिटल लेके आया है, क्योंकि वो कितने शेयर के साथ आया था उसका शेयर निकालेंगे, फिर उस हिसाब से कैपिटल निकालेंगे। क्या क्या प्रिपेयर करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ आफ्टर जेड एडमिशन। तो 3 चीज़ें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन तो वैसे सिंपल सा ही है, करते हैं। चलो आप अपनी बुक को रखें अपनी साइड में, क्योंकि अगर बुक भी मैं वीडियो में दिखाऊंगी तो फिर क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएगा मेरा। अब देखो, सबसे पहली चीज़ रिवैल्यूएशन में क्या कह रखी है, जो प्लांट और मशीनरी है वो रिड्यूस हो गई हैं। कितने से रिड्यूस हो गई हैं, वो हो गई 35 से रिड्यूस। तो हमें पता है रिवैल्यूएशन कैसा अकाउंट है। रिवैल्यूएशन एक ऐसा अकाउंट है जिसका नेचर है नॉमिनल नेचर, और नॉमिनल नेचर हमें कहता है कि जितने भी आपके एक्सपेंस है, जितने भी आपके लॉस हैं उनको करो आप डेबिट, जितने भी फर्म की इनकम है, जितने भी फर्म के गेन्स हैं उनको करो क्रेडिट। तो अगर हमारी एसेट डिक्रीज़ हो रही है तो वो क्या है, लॉस है। एसेट इंक्रीज़ हो रही है तो क्या है, हमारा यहाँ पर प्रॉफिट है। अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो लॉस है, लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पर गेन है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो हमारी प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रही है, यानी एसेट डिक्रीज़ हो रही है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, टू प्लांट एंड मशीनरी कितने से रिड्यूस हो रही हैं, ये रिड्यूस हो रही है 35,000 से। ठीक है, सेकेंड इन्फॉर्मेशन इसको साथ के साथ बैलेंस शीट में करते चलेंगे, डाउट नहीं रहेगा। प्लांट मशीनरी थी एक 175 की थी, रिड्यूस हो गई है, कितने से रिड्यूस हो गई 35,000 से, तो कितनी रह गई, यहाँ लिखेंगे हम प्लांट एंड मशीनरी। जो चीज़ जहाँ पर मिले उसको डायरेक्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारे माइंड से स्किप नहीं होगी। 175 में से 35 गया तो कितनी रहेगी 140,000। ठीक है, ये फॉर्मेट मैंने इसीलिए पहले बना के रख रखे हैं कि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना रहे। उसके बाद देखो बेटा, अगली जो चीज़ दी है उसने कहा है कि जो फर्नीचर एंड फिक्सचर था वो रिड्यूस होके 58,500 रह गया। तो अब देखो, पहली चीज़ तो यहाँ पर यही लिखो हम, क्या रह गया है, जो हमारे
फर्नीचर और फिक्सचर था वो रिड्यूस होके कितना हो गया, वो रिड्यूस होके हो गया 58,500। अब पहले कितना था, पहले क्वेश्चन में देखो कितना दे रखा था 65,000, लेस करके बताओ कितने अमाउंट से रिड्यूस हो गया, ये हो गया 6500 रुपये से रिड्यूस टू फर्नीचर एंड फिक्सचर। कितने से रिड्यूस हो गया, ये इतना हो गया है, तो जितना बैलेंस आता है वो उतने से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। 6500 रुपये से क्या हो गया, रिड्यूस। ओरिजिनल वैल्यू यहाँ लिख दी। प्रोविज़न बनाना है हमें, कितने से इंक्रीज हो गया है, 3000 से प्रोविज़न इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पर बनाएंगे टू प्रोविज़न फॉर बेडेड्स। कितने से इंक्रीज हो गया, 3000 से इंक्रीज हो गया। क्वेश्चन में देखो हमारे डेटर्स कितने दे रखे हैं, हमारे जो डेटर्स दे रखे हैं बेटा वो हैं 1,10,000। कितना लेस कर रहे थे, पहले 7 कर रहे थे, 3 और बढ़ गया, पहले 7 था ना, अब 3000 और बढ़ गए, तो कितना कर दूँ, 10,000 से कर दूँ। तो डेटर्स कितने रह गए हमारे यहाँ पर, 1 लाख में से 10,000, 1,10,000 में से 10,000 गया, 1 लाख क्या रह गए हमारे डेटर्स रह गए। जो भी क्वेश्चन है साथ के साथ करते चलेंगे तो उसमें हमारा ही फ़ायदा है कि कोई वैल्यू हमारी क्या होगी, स्किप नहीं होगी। उसके नेक्स्ट कह रहा है एक्चुअल लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज़ 16,000। तो यहाँ इसमें तो कोई रोल नहीं है इसका, जब यहाँ करेंगे तब समझाऊंगी यहाँ बैलेंस शीट में। आगे कहता है लायबिलिटी फॉर 25,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू अराइज। अब जो 25,000 के क्रेडिटर्स हैं उनको हमें पे नहीं करना, तो ये एसेट है, इंक्रीज हो गई हमारी लायबिलिटी, डिक्रीज हो गई है 2500 रुपये से, तो बाय क्रेडिटर्स कितने पे नहीं करने हमें, 2,500 रुपये के हमें पे नहीं करने। अब 2,500 कम हो गए, क्रेडिटर्स कितने दे रखे थे हमें, 1,50,000 के दे रखे थे, तो क्रेडिटर्स, एक सेकेंड, क्रेडिटर कितने दे रखे थे, हाँ 1,50,000 के हमारे क्रेडिटर्स थे, और जो हमें पे नहीं करने क्रेडिटर्स 1,50,000 के थे, जिसमें से 2,500 के हमें पे नहीं करने। तो लिखो यहाँ पर क्रेडिटर्स 1,50,000 के क्रेडिटर थे, जिसमें से 2,500 नहीं देने, तो कितना हो जाएगा 1,47,500। ठीक है, 1,47,500 के क्या हो जाएंगे, यहाँ क्रेडिटर्स हो जाएंगे। आगे देखो, आगे गुडविल है और कैपिटल है, जो रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं रखता। रिवैल्यूएशन को यहाँ तक करो टोटल, रिवैल्यूएशन का अमाउंट कितना आ गया है, 35,000 और 3 38,000, 38 और 6 44,500, ये भी कितना 44,500। 2,500 घटा दो कितना रह गया, 42,000। 42,000 क्या है, लॉस है, किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से थे हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई दोनों को कितना मिल जाएगा, लॉस का अमाउंट देख लेते हैं, हमारा 42,000 है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था इनका 2:1, 3 हिस्से करेंगे, 3 1 3 चौक 12, तो 14 दूनी 28 और 14 1, ये इनको मिल जाएगा लॉस का पैसा। ठीक है, अब ये लॉस डेबिट हो जाता है पार्टनर्स में, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, और लॉस है तो डेबिट हो जाएगा। तो टू रिवैल्यूएशन लॉस, टू रिवैल्यूएशन लॉस कितना कितना अमाउंट है, 28,000 है और 14,000 है। उसके बाद बैलेंस शीट में देखो क्या क्या बैलेंस शीट दे रखी हैं। बैलेंस शीट है 1,40 और 1 लाख, बाय बैलेंस बीडी कितनी है, 1,40 और 1 लाख। जेड की अभी कुछ बताई नहीं है, जेड की देख लेंगे, क्लियर है। उसके बाद सेकंड जो चीज़ है, जनरल रिजर्व वगैरह कुछ नहीं दे रखा हमें। उसके बाद आ जाओ अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर। देखो एक बात, जब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और रिजर्व है तो हम कैसे एंट्री करते थे, अभी हमारे पास रिजर्व ज़्यादा है, क्लेम कम है, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ऐसे करते थे। रिजर्व कितना है हमारा 40,000 का, क्लेम को कवर करो इसमें से,
टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है 16,000 का, 16,000 का। तो 24 रह गया, 24 किस में बढ़ जाएगा, जो यहाँ पर 24 होगा वो दोनों पार्टनर में बढ़ जाएगा, किस रेशो में, ओल्ड PSR में। तो एक्स कैपिटल अकाउंट, लॉस होता है तो लॉस भी पार्टनर में बटेगा और प्रॉफिट भी बटेगा पार्टनर्स में। तो कितना अमाउंट है यहाँ पर 16,000 है, तो 24,000 के सेम वही 2 1 में बांटेंगे, 3 हिस्से कर दो, 3 8 जा पे चला जाएगा, 8 2 जा 16,000 इसको मिल जाएगा प्रॉफिट का पार्ट रिजर्व का, और 8,000 इसको मिल जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, क्या हो जाएगी, इस 16,000 को बैलेंस शीट में दिखा देंगे क्योंकि ये क्लेम का अमाउंट है हमारे। ठीक है, क्लेम कवर किया है, जो ये वाला दिखा रहे हैं ना, ये जनरल एंट्री हमसे मांगी नहीं है उन्होंने, तो मैंने बस ये समझाने के लिए किया था। तो क्या करना है यहाँ पर, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 16,000 इसका और 8,000 इसका। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिखा दो आप कि क्लेम कितना है हमारे यहाँ पर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना 16,000, कितना हो जाएगा बेटा 16,000। ठीक है, क्लियर है। वर्कमैन कंपनसेशन कर दिया हमने साइड में, और कोई गिवन इन्फॉर्मेशन है, हाँ एक गिवन इन्फॉर्मेशन है जो उसने हमें बताई थी कि जो 40,000 रुपये हैं गुडविल के, अब 40,000 जो गुडविल के निकालेंगे वो जो पार्टनर के लिए, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू PSR के लिए जो कैलकुलेशन करेंगे, पार्टनर हैं हमारे एक्स वाई और जेड, जेड का पता नहीं हमें कितना शेयर है, इन दोनों में बढ़ता था पहले 2/3 1/3। अब इन दोनों ने क्या किया है, दोनों ने कितना सरेंडर किया है, एक्स ने अपने हिस्से का सरेंडर किया है 2/5, इसने अपने हिस्से का 2/5 सरेंडर कर दिया, इसने 1/5 कर दिया, तो इसने कितना सरेंडर कर दिया 4/15, इसने कितना सरेंडर कर दिया 1/15। जेड का टोटल कितना हो जाएगा, दोनों ने इतना सरेंडर किया है तो 4/15 प्लस 1/15, जेड का हो जाएगा 5/15 टोटल। और यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता चल गई, 4 और 1 में दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो एक्स और वाई का नया अकाउंट नया देख लेते हैं, नया शेयर क्या आ गया है, एक्स का नया शेयर न्यू शेयर, वाई का न्यू शेयर, ये तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है ना, तो नया शेयर कितना आ जाएगा 2/3 में से 415 लेस कर दो, यहाँ 1/3 में से कितना लेस कर दो 115, एलसीएम कितना आ गया 15, 10 - 4 कितना आ गया 6/15, ये देखो 15 5 - 1 कितना आ गया 4/15। तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गई 6 4 और 5, क्या आ गया 6 4 और 5, ये आ गई हमारी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें पहले तो क्या चाहिए था, पहले तो जितना गुडविल का अमाउंट वो लेके आया है 40,000, वो किस अमाउंट में बांटेगा, वो सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेगा, तो वो लेके आया है 40,000, 5 हिस्से कर दो, 4 और 1 में बांट रहा है ना, 5 हिस्से कर दो, 5 8 जा पे गया, तो 432,000 तो दे देगा ये किसको, एक्स को, और 8,000 किसको दे देगा, वाई को। ये अमाउंट हो गया गुडविल का जो इन दोनों को मिलेगा। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखो या फिर बाय गुडविल लिखो, बाय गुडविल कितना हो गया है 32,000 और कितना हो गया 8,000। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक बार जेड का निकालने के लिए टोटल कर लेते हैं कि टोटल हमारी कैपिटल कितनी आई है, क्योंकि जेड का शेयर भी तो हम इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे ना। 1,40,000 है, 16 और 32, 6 2 8 और 4 48, तो कितना हो गया 184 नहीं 188, 6 2 8 हो गया ना, तो 1,88,000, यहाँ पर भी 1,88,000, ये कितना हो जाएगा 1 लाख और 8 और 8 16, 1,16,000
इसके अब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका भी करेंगे। तो अब देखो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया, टू बैलेंस CD। 88 में से 28 हटा दो, 8 से 8 गया तो 1,60,000 आ गई इसकी, और 14,000 घटा देंगे तो 1,02,000 आ गया इसका। ठीक है, अब इसकी जेड की रहेगी, जेड की कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ, ये सारे आप वर्किंग नोट में दिखाओगे जो मैं इस पेज पे कर रही हूँ ना, यहाँ वीडियो में क्लियरिटी नहीं आती इसलिए मैं पेज यूज़ कर रही हूँ। कैलकुलेशन ऑफ कौन है ये, जेड्स कैपिटल, जेड की कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले तो देखो दोनों की कैपिटल कितनी है, दोनों की 160 और 1,02,000, 160 और 1,02,000, तो दोनों की कैपिटल हो गई 2,62,000। ठीक है, ये है दोनों की कैपिटल। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी फर्म की, अगर हम देखें टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी फर्म की, ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल हो जाएगी, अगर जो ये नया पार्टनर आया है कितने शेयर के साथ आया है, 515, जो जेड आया है वो कितने शेयर के साथ आया है, 515। अगर ये 515 के साथ आया है तो टोटल प्रॉफिट यानी 1, ये आ गया 515 में से। तो ये जो कैपिटल हमारे पास है ये कितनी है, 15 - 5 यानी 10/15। अभी जो हमारे पास कैपिटल ये है दोनों पार्टनर की, ये 10/15 है हमारे पास, रिमेनिंग है, क्योंकि 5/15 इसने ले लिया तो टोटल में से जो बचता है ये इन दोनों का है। तो ये अभी कितनी दिखा रहा है, इतनी है 10%, और हमें कितनी चाहिए, पूरी 15 चाहिए, पूरी 15 निकालेंगे तो 262,000 मल्टीप्लाई 15/10, इसको करो 0 0 0, 15 दूनी 30, 3, तो ये हो जाएगी हमारी 3, फिर 3, उसके बाद ज़्यादा जीरो लगा दी, 1 मिनट, 1 जीरो कम लगेगी, 3 9 3, 3,93,000 कितनी हो गई है हमारी, 3,93,000। तो ये क्या है, हमारी टोटल कैपिटल है, क्या है, टोटल कैपिटल आ गई। इस टोटल में से इसका हिस्सा दे दो, देखो यहाँ तो दोनों का हिस्सा था, इसका निकाल दिया, टोटल में से निकल गया, ये बच गया, ये है दोनों का, हमें चाहिए पूरा 15 निकालेंगे तो वैल्यू को रिवर्स करेंगे, टोटल हमारी जो कैपिटल है वो है 3,93,000। ठीक है, अब ये 3 लाख में से इसका शेयर निकालो, 3,93,000 में से इसका शेयर कितना है, 5/15, 1/3, 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 0 0, 1,31,000 क्या आ गई हमारी, जेड की कैपिटल आ गई, कितनी आ गई, 1,31,000, 1,31,000। क्या लेके आया था, कैश में लेके आया ये, नहीं ये कैश में नहीं लेके आया, तो हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, कितनी हो जाएगी, और यहाँ पर भी लिख देंगे 1,31,000, और यहाँ भी लिख देंगे 1,31,000। तो यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन हो गया था, बैलेंस शीट और में से कैपिटल और निकाल देते हैं तीनों की। कैपिटल कितनी कितनी है, एक्स वाई और जेड, तीनों की कैपिटल दे रखी है हमें 1,60,000, 1,02,000 और 1,31,000, तीनों की कैपिटल है ये। टोटल अभी हमने निकाली थी, कितनी थी, 3,93,000 हमने निकाली थी तीनों की टोटल कैपिटल। तो यहाँ का तो काम हो गया, ठीक, ये तो टोटल अमाउंट हमने लिख लिया। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रह गई हमारी, एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या लिखा, डेटर्स तक आ गए थे, प्लांट हो गया, स्टॉक में आ जाओ, स्टॉक में कोई चेंज नहीं था, स्टॉक को लिख दो एज इट इज़, 35,000 का क्या है, स्टॉक है। उसके बाद बिल रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल का भी कुछ नहीं था, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल कितने हमारे 12,000 के हैं। उसके बाद है कैश या बैंक, कैश एंड बैंक बैलेंस। तो एक बार देखो कैश कितना आया कितना गया है। सबसे पहले जो इसमें बैलेंस शीट में ऑलरेडी था कैश हमारा 50,000 था, ठीक है, 131,000 ये ले आया। गुडविल का अमाउंट नहीं लिख सकते हम, क्योंकि गुडविल क्या कह रहा है वो उसके करंट अकाउंट से लेंगे हम,
जो ये गुडविल ली है ना, ये जेड के करंट अकाउंट से लेंगे, जेड के करंट अकाउंट से लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कैश में नहीं लेके आया। तो 180,000 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ, कैश हो जाएगा। कितना हो गया, 181,000। अगर गुडविल भी कैश में लेके आता तो ये 40,000 और ऐड कर लेते, लेकिन ये कैश में नहीं लेके आया, ठीक है। तो बैलेंस शीट में कुछ और रहता है हमारा। प्लांट हो गया, फर्नीचर, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, कैश, बैंक, क्रेडिटर्स। हाँ, इधर बिल्स पेबल और दे रखे हैं हमारे, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितने दे रखे हैं हमारे यहाँ पर, 10,000 के। तो एक बार मैं टोटल कर लूँ, 393,000 थे। एक सेकेंड, मैं एक बार देख ही लूँ क्वेश्चन में आंसर। अब तक तो अपना ठीक चल रहा है, बैलेंस भी ठीक है। हाँ, इधर एक चीज़ रह गई बेटा, इधर जो करंट अकाउंट लिया है ना हमने, तो जेड के करंट अकाउंट से गुडविल का पैसा भी तो मंगवाए ना, करंट अकाउंट। मैं आंसर मैच कर रही हूँ आपके क्योंकि आंसर देखने ज़रूरी हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो 393 ये 10 और ये 26,000 और 147,500। तो कितना आ गया, 500 तो है ये पीछे वाला, 7 3 10 और 6 16। उसके बाद है 4 9 2 11 12 13 14 15 16 3 2 5। तो 5,66,000 आ गया ये टोटल। इधर का भी देखें, देखो मैंने यहाँ किया है टोटल, इधर का और देख लूँ मैं एक बार। 1,40,000 और 2,40,000, ठीक है। ये थोड़ी सी अटपटी वैल्यू है, 58,500। उसके बाद 35 और 12 47,000। 181 और 40,000। तो 500 तो पीछे का है ही। 8 8 16, 4 8 4 थे 12 13 14 15 16 17 18 और 8 8 16 26 2 56। तो हमारी दोनों साइड आ गई बिल्कुल इक्वल, 5,66,500। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसकी हेल्प ली है हमने, एक एक्स्ट्रा पेज रखा, इसीलिए इसको आप सारा वर्किंग नोट में दिखाएंगे, क्योंकि अगर मैं बार बार बुक को दिखाऊं, पेज पलटूं, तो बेटा थोड़ा सा वीडियो भी अच्छी नहीं जाती और आपको भी क्लियरिटी नहीं होती, ठीक है। तो होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालें। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।